कुछ हाँ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करने वाले कौन सा 6 नंबर और ये 13.2 का है। क्वेश्चंस आप पढ़ोगे और उसे मार्क करोगे आखिर इससे पूछा क्या जाए। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो उसमें देखो कि आपके जो भी पॉइंट्स है ना वो आप देखो। जब आप पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया होता है पॉइंट फाइंड करो, उसके अकॉर्डिंग आप मार्क करोगे क्या क्या दिया है, देन आप उसके बाद सॉल्यूशन कर लेते हो। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। या तो आप उस क्वेश्चन को लर्न करते हो कि कैसे प्रोसेस किस वाइज किया गया है, देन आप उसी क्वेश्चन को बार बार लगाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते हो कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आ जाए तो फिर कैसे करें। ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है। लेकिन कभी भी आप क्या करोगे कि अगर पॉइंट्स को आप जो पॉइंट दिया होगा पॉइंट आउट करोगे ना तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन करते हैं और ये क्या है एनसीईआरटी बुक है, आपके पास वो एनसीईआरटी बुक होगा तो आप उसे देख सकते हो। आपको क्या करना है, देखना है कि इसमें क्या है। कि क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मस्ती के साथ कब करते हैं, जब मुझे बहुत सारा चीज़ आने लगता है। लेकिन अगर हमें किसी क्वेश्चन को समझना होता है तो उसमें मस्ती नहीं, उसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है। अब आप कहोगे कि डॉक्टर इलाज करेगा तो मस्ती के साथ करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर का इलाज करने का मतलब ये होता है कि उसमें वो ध्यान से देखे क्या उसमें करना है, वो यानी कि उस मस्ती करते हुए करे। आप लोग कहते हैं कि हाँ मस्ती के साथ, ज़रूरी है मस्ती के साथ पढ़ो, लेकिन जब आप एक फर्स्ट क्वेश्चन यानी कोई भी क्वेश्चन आप समझना चाहते हो फर्स्ट टाइम तो उसे आपको पेशेंसली देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक आयरन पिलर है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ अ हाइट। एक आयरन पिलर है, एक हम आयरन पिलर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, पिलर है तो इस शेप में है, ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं कि इसकी हाइट, या ऐसे भी कर देंगे तो हाइट, इसकी जो हाइट दी है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे ये। एंड बेस डायमीटर 24, बेस डायमीटर का हो या यहाँ पर दोनों का सेम होगा, 24 सेंटीमीटर हो गया। ओके, 24 सेंटीमीटर ही हो गया। तो इसकी जो रेडियस होगा वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। ओके, ये इसके बाद क्या कर रहा है कि विच इज सरमाउंटेड बाय, ये जो है सरमाउंटेड है, किसी की कोई और चीज़ है जिसके सिर पर है, यानी कि इसके ऊपर रखा हुआ है। द अनदर सिलेंडर, और क्या है वो भी एक सिलेंडर है। अब इसके ऊपर हम लोग एक और सिलेंडर रख देंगे। ये हो गया। ओके, इसकी ये हाइट हो गई। अब जिसकी हाइट क्या दी है 60 सेंटीमीटर हाइट दी। ओके, एंड रेडियस इसमें दे दिया ना, कि हमें इसमें क्या दिया डायमीटर दे दिया, तो कितना है 8 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। ओके, ये इतना हो गया, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो आपका 50% क्वेश्चन हो गया। आपका 50% क्वेश्चन हो गया, 50% आपको समझना होगा कि आपके लिए करेगा। फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ द बोल, मास फाइंड करना है, इस बोल का मास फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। अगर 1 सेंटीमीटर है उसका वेट तो उसमें कितना होगा, उसमें होगा 8 ग्राम। अगर 2 सेंटीमीटर होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा तो 3 से। अगर 4 कहेगा या 10 कहेगा या 100 या समथिंग लाइक दैट, या n सेंटीमीटर स्क्वायर जब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो उसमें क्या करेंगे जितना हमें आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्योंकि क्या है, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना, इतना है, तो अगर 2 करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 24 हो गया। ठीक है, और 4 से करेंगे तो 34। ऐसे जो भी आएगा जितने सेंटीमीटर आएगा तो कैसे वो आएगा, वो जो आएगा वो कैसे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा मतलब करो क्या,
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना ये होगा कि उसकी वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें एग्जैक्टली आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम जब फाइंड कर लोगे देन उसे जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्या सेंटीमीटर क्यूब तो उसकी वैल्यूम होते हैं, तो वॉल्यूम ही क्या होता है कि उसका क्यूब होता है और क्यूब के अकॉर्डिंग उसमें दिया होगा, फिर उसे मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर H1 is to 22 and 0, ओके, यानी कि 220 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया है। डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर, तो ये क्या हो जाएगा, D इज टू 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ये सारा चीज यहाँ पर कॉपी कर देंगे, यहाँ पर रेडियस लिखकर कॉपी कर देंगे। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, ओके, यहाँ पर R1 कर देते हैं, तो कितना 24/2 सेंटीमीटर, इसे कैंसिल करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, ओके। अब ये हो गया इसका, हमें कि जब भी आपको वॉल्यूम फाइंड करना होता है उसके लिए आपको रेडियस और उसकी हाइट चाहिए होता है, तो ये हमारे पास मिल गया। ये हो गया इसकी रेडियस और ये उसकी हाइट। इसके लिए करेंगे क्योंकि दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग होगा, और इसके पहले बता दिया गया था कि जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो इसमें से ये माइनस वगैरह प्लस नहीं करना, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का अलग अलग होगा, वो बनकर तब उसे अटैचमेंट किया होगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, तो अब इसे करते हैं हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, यानी कि H2 इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ओके। अब क्या करेंगे, रेडियस, पहले से मैं रेडियस डायमीटर दिया है, इसमें रेडियस नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ओके, R2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये जैसे आप लिख लोगे, इसके बाद आपको वॉल्यूम फाइंड करना, अलग अलग करोगे तब भी आ सकता है, सेपरेटली अगर फाइंड करते हो देन उसे लास्ट में आप उसे ऐड कर देते हो तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ करते हो तभी हो जाएगा। एक साथ करने पर ये होता है कि आपका स्पेस बचता है और जल्दी कर लेते हो, मतलब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा वहाँ पर। आपको ना ही आपके पास सेलफोन होगा, ना ही आपके पास कैलकुलेटर होगा, आपको करना क्या, अपना खुद मल्टीप्लिकेशन स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन स्किल्स अच्छी है तो देन आप कर लेंगे। थोड़ी सी गलती होगी फिर आप कुछ नहीं करोगे, तो करते क्या है, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आयरन पिलर, सॉलिड आयरन होल दिया है, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ओके। अब यहाँ पर हम रखेंगे इसके लिए, तो क्या पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R स्क्वायर H2 और सॉरी R2 एंड H2। इसके बाद आपको क्या रखना है, इसकी वैल्यू रखनी, जो भी दिया होगा इसकी वैल्यू रखनी, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो पाई की जो वैल्यू आपको कहेगा कि आपको ये यूज़ करना है, ठीक है, तो आप वही यूज़ करोगे। आपसे जितना कहा जाएगा तो वही करोगे ना, तो ये हो जाएगा। इसका हम क्या करें, ये और ये दोनों में सेम है तो आप कॉमन कर दो, इसकी वैल्यू रख दो, किसका, ये R2 का। R2 की वैल्यू क्या है, सॉरी R1 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू H की जो वैल्यू 220 सेंटीमीटर प्लस R1 की वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी स्क्वायर है,
इंटू H2 की जो वैल्यू है वो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास ये हो गया। तो आप क्या करोगे, इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट। अब पाई का वैल्यू जब लास्टली इसको सोल्यूशन कर लो उसके बाद आप करते हो तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने रख दिया। इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये 22 यानी 220 सेंटीमीटर प्लस इसको करेंगे तो 64 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर करते ये है कि यहाँ पर अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, और मल्टीप्लाई करके हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। पहले इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन आप साइड में करोगे तो सही रहेगा। यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए हमने क्या किया, आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करो तो जीरो पहले हटा दो यहाँ से। जैसे कि यहाँ पर है 144 और यहाँ पर 220 है तो 220 ना लिखकर यहाँ पर 22 लिखो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, कैंसिल। ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, 2। ओके, यहाँ पर 8 और 16 कैरी 1 और ये 10 11 कैरी 1 ये 3। अब आपने देखा कि यहाँ पर जीरो है आपका तो जीरो यहाँ पर लगा दो। ठीक है, दूसरा आपके पास ये है कि 64 है, ये 60 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो क्योंकि यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको चाहिए। तो ये आपके पास 60 तो 6 से कर दो तो 64 है, 6 से कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 6 हो जाएगा 24 हो गया, कैरी 2 और 36 38 हो गया। आपके पास अब जीरो था इसमें तो जीरो यहाँ लगा दो, फिर ऐड करो यहाँ पर 0 4 8 1। आप इसको क्या करो, प्लस कर दो क्योंकि इसकी जो वैल्यू है और इसकी यानी कि वॉल्यूम इसकी और इस वॉल्यूम इसकी। तो पहले तो भी आपने इसका जो रेडियस और हाइट था उसे मल्टीप्लाई किया, इसका रेडियस और हाइट तो उसे मल्टीप्लाई किया, देन दोनों को ऐड करोगे फिर इसकी वैल्यू जो होगी यानी कि पाई क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 12 कैरी 1 हो जाएगा। ये कितना 14 15 5, ये 5 हो गया, कैरी 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3 1 3। फिर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर तो 3 है ना, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कैरी ये 5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया इतना। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे तो पाई और यहाँ हो जाएगा कितना, आप प्लस करके लिख दो, डायरेक्ट नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखोगे कितना। तो पहले आपने आपका क्या है 31680 प्लस यहाँ का वैल्यू हो गया 3840 और ये सेंटीमीटर क्यूब यहाँ लगा दो। फिर आप यहाँ पर आगे करते हो थोड़ा सा आप यहाँ करते हो तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो पाई ऐसे ही है और दोनों हमने लिख दिया तो दोनों का प्लस करने पर ये है तो ये हो जाए कितना। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं क्या 314 सेंटीमीटर क्यूब इनटू, अब ये हो जाएगा क्या तो 35520 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी यहाँ पर तो सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसे क्या करना, मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया इसे रब कर दिया क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप करोगे तो आपके लिए सही रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। मल्टीप्लिकेशन क्यों कि आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करते हो माइंडली कर लेते हो तो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप किसी चीज़ का सपोर्ट लेते हो तो उसमें थोड़ा सा हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, बाद में आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमें किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट लेना है। अगर आपका माइंड यूज़ करना है तो आप उसे मल्टीप्लिकेशन खुद से करो, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो है तो जीरो पहले हटा देते हैं और यहाँ पर हम क्या करें 3552 और यहाँ पर क्या करें 314। पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट हम लास्ट में यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये 8 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और 22 ये हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12 और ये 14 हो जाएगा। ओके, ये 2 और ये 5 और ये हो जाएगा 3, ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, और ये 15 कैरी 1 15 16 कैरी 1 हो जाएगा और ये 10। आप यहाँ से ऐड यहाँ कर लो 2 और ये हो जाएगा कितना 11 और 13 हो जाएगा 13 3 कैरी 1, ये 10 और 14 14 1 15 कैरी हो गया 1। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9 10 11 कैरी 1 तो ये हो जाएगा 0, तो 0 में तो कुछ है नहीं तो यहाँ पर 1 और ये 1। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ के इसके बाद यानी पॉइंट हमें एक ही है
एक पॉइंट दिख रहा है ना कि ऊपर दिख रहा है। अगर ऊपर होता तो फिर उसे पूरा काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक है तो उसके बाद देखते हैं कितना डिजिट है। यहाँ पर इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आप 2 डिजिट कहाँ लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर 0 भी है तो पहले आप 0 यहाँ पर इंक्लूड कर दो। ठीक, 0 इंक्लूड करोगे क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, तो इंक्लूड करने के बाद आप पॉइंट कहाँ लगा दोगे। ये हो गया इसकी वैल्यू, किसकी, यानी कि वो वैल्यू नहीं, वॉल्यूम हो गया किसका, दोनों पिलर का। ठीक है, 3280 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको करना ये है, जैसे हमने क्या किया, आपने देखा ये कि ये अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो वो 8 हो रहा है, 2 सेंटीमीटर होता है 16 हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, यानी कि जितना सेंटीमीटर होगा हम उसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा जो वैल्यू होगा वही इसमें क्या होगा, इसका मास हो जाएगा। अब इसे रब कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत जो थी ये, और इस चीज़ पार्ट को हमें हटा देना। अब हमारे पास जो है उस क्वेश्चन को फिर से हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो क्या है, मास ऑफ, ठीक है, 1 मास ऑफ द आयरन होल 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। ठीक है, 8 ग्राम का ये है, तो क्या लिखोगे, मास ऑफ आयरन होल ऑफ कितना, ये 11533 है ना, ये 111 है, 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका 2 क्या करोगे, तो 8 इंटू इसे मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो 1115328 ये हो जाएगा। अब ये यहाँ से हट जाएगा, क्यों, आपने देखा क्या कि यहाँ पर अगर जैसे ही दिया है तो ये 1, यानी कि यहाँ के बाद जैसे ये आता है ना, तो ये हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, जब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसमें पहले से 1 सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब है, और यहाँ पर नीचे हमने क्या लिखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब आपने ये देखा है कि यहाँ पर कैसे ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूब कैसे कटा, आपको ये दिखाने का मतलब ये था। अब ये हमारा कट गया, हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया। अब आपका आंसर जो आ रहा होगा, या तो केजी में आएगा, तो केजी में, एक ग्राम में हमारा हो गया, क्योंकि ग्राम तो पहले से ही है। तो ग्राम को क्या करते हैं, ग्राम को हम जब केजी में चेंज कर देते हैं तो वो आप देखोगे कि 1 kg इज इक्वल्स टू होता है कि 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000, तो हमें केजी में ले जाना, तो इसको क्या करें, इधर डाल करें, तो ये हो जाएगा इतना केजी। ठीक है, और ये 1 ग्राम हो गया। आप इसे क्या करो, 1 ग्राम दिख रहा है ना यहाँ पर, 1 ग्राम यहाँ पर लिख सकते हैं वहाँ पर, तो ये क्या करो, अपॉन में लिख दोगे। जैसे इसको रिमूव करोगे, जैसे आप देखो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कहाँ करें, यहाँ करें, तो ये हो जाएगा कितना, हाँ ये हो जाएगा 11532 और 8। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 64 हो जाएगा, 8 है 64, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया 6, और ये हो जाएगा 18, और कितना, सॉरी 8 2 जा 16, 16, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 16 और 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 है ना, तो ये 4 करेंगे तो 22 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, फिर करेंगे 24, कितना हो 24, ये जब होगा 8 3 जा 24, 26, कैरी 2 हो जाएगा, फिर ऐसे करें 42 हो जाएगा, कैरी 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 8 4 हो जाएगा कितना 8, यानी इसे मल्टीप्लाई 8 किया और इसे ऐड कर दिए तो ये हो जाएगा 12, कैरी हो जाएगा कितना हमारा 1, इसे करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 8 हो गया। अब आप क्या देखना है कि यहाँ पर पॉइंट लगा दो यहाँ पर, तो हमने क्या किया 8 9 2 और ये 2 6 2.4 इंटू 1 ग्राम पर दो, 1 ग्राम इसको तो क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 9 2 2 6 2.4 इंटू 1/1000 kg हो गया, 1000 kg, यानी पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट के बाद यानी कि ऐसे काउंट करोगे, 3 डिजिट काउंट करोगे 1 2 3, और इसके बाद ये देखो ये कितना 3, तो इधर लगा दोगे तो 8 9 2, ये हो जाएगा 2 6 2 और ये 4 था, तो इसके बाद काउंट करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका केजी में आंसर। ठीक है, ये आपका केजी में
आंसर पूरा डिटेल्स आपका है कि कैसे क्या चेंज होता है। आप इसे आराम से देखोगे तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।